हाँ जी पुत्र, सो अगे चलते हैं नैक्सट टॉपिक पे। अच्छा, नैक्सट टॉपिक समझने तो पहला एक बार क्विकली वेख लिया की कुछ किया, ठीक है। फिर तुहानूं डिफरेंस समझ आ जाएगा भी ये टॉपिक पिछले नालों की फ़र्क है। सब तो पहला फॉर्मूला सीगा कि भी n डिफरेंट चीज़ां है ना, उन्हां चों आपां सारियां नूं की करना सी अरेंज, ठीक है। किन्ने तरीके से बेटे n फैक्टोरियल n दी n चीज़ां नूं चक्या अगे पिछे अरेंज करता n फैक्टोरियल वे चीज़ां डिफरेंट सी। फिर आप एक्सप्लोर किया सी कि n डिफरेंट चीज़ां है ना, उन्हां चों r चक के सिलैक्ट करनी सी सिर्फ। तो n चों r सिलैक्ट करने के तरीके किन्ने सी बेटे NCR। फिर आप किया सी कि n डिफरेंट चीज़ां है ना, उन्हां चों r चक के अरेंज करनी सी। r वी हैव टू अरेंज की मैथड दसा जी, पहला n चो r सिलैक्ट कर लो, फिर उन्होंने r दियां r नूं अरेंज कर लो, ठीक है। पहला r सिलैक्ट कर ली एंड r अरेंज कर ली, जिन्हों आप NPR कहने। सो चीज़ां डिफरेंट सीगियां, ठीक है। तो सारियां भी अरेंज कर सकते हैं, n चो r चक के भी अरेंज कर सकते हैं, सिलैक्ट करनियां कर सकते हैं। सो इन्ना आप फिलहाल तक पढ़िया। तो चौथा पॉइंट लिख लो हम नैक्सट के परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। हैडिंग लिख लो परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स या परम्यूटेशन व्हेन ऑल दी ऑब्जेक्ट्स आर नॉट डिफरेंट, ठीक है। फिर कितना करना है। सो ये टॉपिक की करना है आप कि चीज़ां सानूं दित्तियां होणियां, जिद्दां मैं हैडिंग बोलिया ही है, वो चीज़ां सारियां दियां सारियां डिफरेंट नहीं होणियां, ठीक है। क्योंकि जो उपर फॉर्मूले पढ़े इसे करके मैं बार बार अंडरलाइन करता सी कि उपर जो फॉर्मूले पढ़े वो तद लाने हैं जद ऑब्जेक्ट साढ़े को डिफरेंट हो। सो n दियां n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, n नूं अरेंज करना है, नंबर ऑफ वेज आर n फैक्टोरियल। n चो r चक के अरेंज करनी है, साढ़े को फॉर्मूला सीगा। ये की करना चौथे कि साढ़े को ऑब्जेक्ट्स दित्तियां होणियां पुत्र, वो कुछ ऑब्जेक्ट सेम हो सकदियां, कुछ डिफरेंट टाइप दियां सेम हो सकदियां। तो सारियां ऑब्जेक्ट डिफरेंट नहीं है। सो जिद्दां ही क्वेश्चन आवे, जिद्दां तुहानूं नज़र आवे यार ठीक है आ ऑब्जेक्ट तो सेम है, आ भी सेम है, फिर आप चौथे पॉइंट तो चेते करना। सो उहदे अंदर भी मैं लिखा दिना पहला कि मान लो साढ़े को n ऑब्जेक्ट्स आ, ठीक है। तुसीं पूरा लिखी जाए, मैं की वर्ड्स लिख देना। सपोज वी हैव n ऑब्जेक्ट्स एंड इफ वी हैव टू अरेंज परम्यूट करना किन्नियां नूं ऑल, क्योंकि अगर कुछ ऑब्जेक्ट सेम है वो भी दो केस हो सकते हैं कि या तो मैं r चक के अरेंज करनी है या मैं सारियां करनी है। तो आ जिहड़ा फॉर्मूला चौथा एक कदे वास्ते है जब आपां सारी दियां सारियां n ऑब्जेक्ट नूं चक के अरेंज करना है, मतलब साढ़े को r वाला ऑप्शन नहीं है। इन्हूं चंगी तरह लिख लो, वी आर अरेंजिंग ऑल दी n ऑब्जेक्ट्स। सो साढ़े को n ऑब्जेक्ट है एंड वी हैव टू अरेंज ऑल दी n ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सारी दियां सारियां नूं अरेंज करना है सच दैट लच्छे ए ऑब्जेक्ट्स ए नंबर है, जिवें मैं कहूँ 5 चीज़ां, ए इज़ अ नंबर, जिन्नियां ए ऑब्जेक्ट्स लिख लो पहला आर सेम ऑफ वन टाइप, ठीक है। मतलब एक तरह के सेम है। लाइक कहने का भाव की है, मान लो मैं कहूँ ऑब्जेक्ट्स है ए बी हाँ, मैं कहूँ ऑब्जेक्ट्स है। सो आ हुण दो सेम है, सो दीज आर सेम ऑफ वन टाइप। आ दो है चीज़ां है ना, तो इत्थे ए दी वैल्यू 2 हो गई, दो चीज़ां सेम है वन टाइप दी। आ 3 सेम है, ठीक है, सेम है बट अदर टाइप दी, ठीक है। सो मैं कहूँ जी जिहड़ियां सेम है, मान लो बी है, बी दी वैल्यू 3 हो गई। आ सेम है ना 2, तो लेट्स से सी ऑब्जेक्ट सेम है होर टाइप दियाँ, आ तो चलो एक ही है। तो टाइप का मतलब ये ए ऑब्जेक्ट्स आर सेम ऑफ वन टाइप, जिमें आ इत्थे ए दी वैल्यू 2। सिमिलरली बी ऑब्जेक्ट्स आर सेम है बट ऑफ अदर टाइप। एंड देन लेट्स से सी ऑब्जेक्ट्स आर सेम ऑफ सम अदर टाइप, देन the number of permutations या number of arrangement of all these n object, this is so important, मैं बार बार करें इस r वाला ऑप्शन नहीं है, सारियां चक के अरेंज करनी है ता फॉर्मूला लाना। then the number of
permutation or arrangement of all these n objects is equal to n factorial divide by a factorial, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ सेम टाइप ਦੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਨੰਬਰ ਉਹਦਾ ਫੈਕਟੋਰੀਅਲ इंटू दूजे ਦੀਆਂ b फैक्टोरियल एंड c फैक्टोरियल। मतलब c ਦਾ मतलब ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ठीक है। सो रिमेंबर दिस फार्मूला, दिस इज़ सो वेरी इंपॉर्टेंट। वीडियो दे एंड च मैं इनू डिराइव कर दूँगा, ठीक है। सो दोज हू आर इंटरस्टिड इन डेरिवेशन बिल्कुल लास्ट ते आप हाले इनू अप्लाई करिए। पहला अप्लाई करन तो मोर पहला किहड़ी चीज़ों का ख्याल करना है, एन ऑब्जेक्ट्स है बिल्कुल ठीक, अरेंजमेंट करनी किन्नियां दी सारियां दी। सो ये अपने को कोई ऑप्शन आर दा नहीं है। तो जो कहे कि इदा जिदा नीचे क्वेश्चन लिखा सी ना मैं सेम ऑब्जेक्ट्स, मैं कहा 4 चक के अरेंज करो, नहीं वो अगला केस होएगा, ठीक है। सो वी हैव टू अरेंज ऑल, मैं बार बार लिखना सारे अरेंज करना है। ऑब्जेक्ट्स कितनी है एन, वेयर ए ऑब्जेक्ट्स आ की है दे आर सेम ऑफ वन टाइप, लाइक सेम ऑब्जेक्ट्स एक तरह दी सेम ऑब्जेक्ट्स ऑफ वन टाइप। इधे बी किसी होर तरह का सेम, वह नंबर है कितनी ऑब्जेक्ट्स है 4 या तो 4 फैक्टोरियल। इदां सी होर तरह दी सेम, तो उन्होंने सारिया चक के अगे पिछे अगर मैं अरेंज करूँगा तो इन्ने परमूटेशनस बननी है, ठीक है। सो आप पहला क्वेश्चनस कर लिए सारे एंड एज आई सैड लास्ट तुसी डेरिवेशन चेक कर लो। तो एन इज़ अ क्लियर। सो ये की है, लेट मी जस्ट गिव यू फ्यू बेसिक एग्जाम्पल्स। मैं कहा कि एक लच्छे लेटर्स या वर्ड, लेट्स से समर फॉर एग्जांपल, मैं कहा इस वर्ड के लैटर सारे अगे पिछे अरेंज करो, किन्ने वर्ड बनने, किन्नियां परमुटेशन बननी है। हुण ये देखो 2 ए सेम आ गए, तो यदा मतलब उपर एन फैक्टोरियल नहीं ला सकते, ठीक है। तो हुण जे सेम आ गए कोई प्रॉब्लम नहीं। सो 5 दे 5 चक्को, किन्ने आ एन की वैल्यू 5 है, ठीक है। 1 2 3 4 5, सो देयरफॉर 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 ए सेम है 2 फैक्टोरियल, एक ये वास्ते इन्होंने 2 ए दे वास्ते, बाकी तो एक टाइप दी है तो 1 फैक्टोरियल लिखने का कोई सेंस नहीं है। तो नो प्रॉब्लम, तो आंसर आ गया दैट इज़ 5 4 3 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू 60। सो इन्होंने अगे पिछे अरेंज करांगे तो तुहाडे कोल टोटल 60 वर्ड्स बनने, ठीक है, वैन वी अरेंज ऑल दी लैटर्स ऑफ दिस वर्ड। गल समझ आई। तो स्टार्टिंग तो मैं फिर कह देना कि पहला देखो वर्ड च कोई सेम तो नहीं है, जे सेम हैगा तो फिर इस पॉइंट पर आ जाना, बट नाल ये भी ये कि सारे दे सारे अरेंज करने हैं। तो अगर मैं ये कहता कि इस वर्ड के जोड़े लैटर है इन्हों चो 3 चक के अरेंज करो, तो फिर ये फॉर्मूला ये वास्ते नहीं है, फिर वो अगला केस करांगे, केसिस लैने होंगे, ठीक है। सो एक कद लाना कि वैन वी हैव एन ऑब्जेक्ट्स and all the objects are not different and we have to arrange all of them, आ तरीका हो गया। और कोई भी किसी तरह का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अगर एन दियाँ एन ऑब्जेक्ट डिफरेंट आ, हुण क्वेश्चन व्यू पॉइंट तो लॉजिक सारा पुराने का पुराना सेम है, सारियां दियां सारियां ऑब्जेक्ट डिफरेंट है पुत्र, तो सीधा एन फैक्टोरियल ला दो, किसी ने डिवाइड करने की लोड़ नहीं। फिर क्वेश्चन वेखो जे नहीं यार कुछ सेम है ऑब्जेक्ट एन ही है तो एन फैक्टोरियल ला के जिहड़ियां सेम आ वो फैक्टोरियल ना डिवाइड कर दो बस, ठीक है। कॉन्सैप्ट सारा सेम रहेगा, जो आप मैथड पढ़े आ ग्रुप गैप मैथड हो गया टाई, वो चीज़ां तो बिल्कुल सेम रहनी है। बट एक चीज़ का ख्याल करना, एक जब कुछ ऑब्जेक्ट सेम आ गई उन्होंने नीचे बस आप डिवाइड कर देना, जिहड़ियां एक टाइप दियां सेम दूजे टाइप दियां, लॉजिक कॉन्सैप्ट सारा सेम रहेगा। सो एवें करते लेट अस मूव टू प्रॉब्लम्स, वो तो थानू होर क्लीयर होएगा, ठीक है। ओके, कहता जी हाउ मैनी डिफरेंट अरेंजमेंट्स कैन बी मेड बाय यूजिंग ऑल द लैटर्स ऑफ द वर्ड मैथमैटिक्स। तो ठीक है, पहले तो किन्ने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ते 11, तो टोटल एन हो गया 11 बेटे। हुण सेम लभो किन्ने 2 एम है, ठीक है, लिख लिया करो 2 सेम टाइप दे एम, ए भी 2 है, ठीक है, टी भी 2 है, उसके बाद हाँ जी बाकी लिख लो एच, हाँ जी हो गया, उसके बाद ई हो गया, एम भी आ गया, ए टी आई सी एस, ठीक है। 6 ते 5 11 11 हो गया। हुण पहला
पार्ट की कहता कि सारिਆਂ ਨੂੰ यूज़ करना है, ठीक है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ अगे पिछे अरेंज करके किन्ने बन गए, तो 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय, हाँ जी 2 m सेम है 2 फैक्टोरियल, 2 a सेम है 2 फैक्टोरियल फॉर दीज 2 a's एंड 2 t वास्ते, बाकी तो एक ही है। और सबजैक्टिव च होवे तो मैंशन कर दिया करो दीज आर फॉर 2 m's, ठीक है। एंड सिमिलरली दीज आर फॉर 2 a's एंड फॉर 2 t's। इन्नियां टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट होनी है। लॉजिकली तुम समझो कि डिवाइड किया तो कटनी है ना, क्योंकि सेम है तो ओवरऑल परमुटेशन घट जानी होनी, ठीक है। आ थोड़ा आंसर आ गया। ओके, उसके बाद फिर कहता हाउ मैनी ऑफ दैम बिगिन विद सी, तो ठीक है। हुण किन्ने लैटर वर्ड बनाना, 11 चीज़ां हो गई, 11 स्पेसिस। वर्ड जिहड़े सी तो शुरू होण तो की कीता, सी नूं इत्थे रखता, किन्ने तरीके नाल, एक ना आ वरत्या गया। बाकी जिहड़े आ 10 ते 10 लैटर है उन्होंने इत्थे अरेंज करना। वी हैव टू अरेंज ऑल दीज 10 लैटर्स इन दीज 10 स्पेसिस। सो 10 नूं 10 च अरेंज करना है, किन्ने तरीके, 10 फैक्टोरियल, क्योंकि 10 है डिवाइड बाय। हुण जे तो 10 ते 10 डिफरेंट होंदे तो इत्थे रुक जाते, 10 जगह 10 चीज़ां 10 फैक्टोरियल वेज, बट हुण कुछ सेम है, किहड़े उन्हें ना डिवाइड कर दो बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 a वास्ते एंड 2 t वास्ते। आ तुहाडा आंसर आ जाएगा। सो ये सारे वर्ड्स होने पुत्र जिहड़े सी तो शुरू होने, सी इत्थे रखता, बाकी 10 के 10 नूं अरेंज करता, अरेंज करन लगे फिर वेख्या सेम है, बिल्कुल सेम है, उन्ना डिवाइड कर दो, ठीक है। सो दिस इज़ नंबर फर्स्ट। फिर कहता ऑल दी वॉवल्स आर टुगैदर, ठीक है। सो जिवें दस्सिया बाकी कॉन्सैप्ट सेम ही है बेटे, कोई फर्क नहीं है। ऑल दी वॉवल्स टुगैदर, तो की करिए, वो अरेंजमेंट लभनी है जो सारे वॉवल इकट्ठे होण। तो वॉवल नूं इकट्ठे कर लो, किहड़े वॉवल है, ए ई ते आई, ठीक है। इन्हों आपां क्लब कर लांगे, तो बाकी किहड़े हो गए, एम टी एच सी एस, ठीक है। लेट मी अरेज, तुसीं एवें लिख लिया। हुण 4 4 8 ते 11, बिल्कुल ठीक है। तो वॉवल इकट्ठे चाहिए, तो वॉवल नूं क्लब कर दो। हुण जिथे भी आ बॉक्स जाएगा इकट्ठा ही जाएगा, तो वो परमुटेशन लभनी जिथे सारे वॉवल इकट्ठे, तो आ इकट्ठे ही जाएंगे। तो हाँ जी, किन्ने हो गए हुण अरेंजमेंट, 1 2 3 4 5 6 7, इनू एक्स मान लो 8वीं, ठीक है। आ एक्स अड्डी है। हुण साडे को 8 चीज़ां है, इस तो लैके तक 8 चीज़ां, 8 नूं अरेंज करना, किन्ने तरीके, 8 फैक्टोरियल। फिर वेख्या कि सारियां दियां सारियां डिफरेंट है, नहीं, किहड़ियां सेम है। अच्छा, आ तो एक्स तो एको ही हले, ये वाल ख्याल ना करो। तो 8 फैक्टोरियल इन्हां वास्ते हो गया। हुण आ 2 सेम है, इन्हां 8 च 2 फैक्टोरियल 2 m वास्ते एंड 2 फैक्टोरियल 2 t वास्ते, ठीक है, फॉर m's एंड फॉर t's, ठीक है। अच्छा, इन टू फिर की करते होंगे, इन्हां चारां नूं भी अरेंज करना, ठीक है। इन्हां दी अरेंजमेंट एक्स के अंदर भी आपस अरेंज होंगे। सो इन्हां चारां नूं अरेंज करांगे, किन्ने तरीके, 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल की सारे डिफरेंट है, नो, आ 2 सेम है, तो वो डिवाइड कर दो, गल खत्म, ठीक है। आके वास्ते फॉर 2 a's। सो आ तुहाडे को वो अरेंजमेंट आ गई जिन्हां च सारे वॉवल की है पुत्र इकट्ठे है। तो फिर कहता है नाल दी नाल नैक्सट पार्ट बनाता है ऑल दी वॉवल नॉट टुगैदर, सारे इकट्ठे ना होण, 2 वॉवल इकट्ठे हो सकते हैं, 3 हो सकते, 4 दे 4 इकट्ठे ना होण। तो की तरीका, टोटल अरेंजमेंट चों जिहड़ियां आपां पहलां पढ़ियां 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, आ टोटल अरेंजमेंट्स है, उन्हां चों किहड़ियां माइनस कर दियां जब सारे वॉवल इकट्ठे है, ये किहड़ी हो जानी है जब सारे वॉवल इकट्ठे नहीं है। 4 इकट्ठे नहीं होणगे, 2 इकट्ठे हो सकते हैं, 3 इकट्ठे हो सकते हैं। सो ये इहदा आंसर है, ठीक है। आई होप गल समझ आ रही पुत्र, ठीक है। फिर की कहता नैक्सट पार्ट, कहता है कि नो 2 वॉवल्स आर टुगैदर। हाँ जी, किहड़ा तरीका, गैप्स, बिल्कुल ठीक। सो 4 वॉवल्स कोई भी इकट्ठा नहीं चाहिए, तो मतलब 4 दे 4 वॉवल कॉन्सोनेंट दे गैप्स च अरेंज होण, ठीक है। सो इन्हां ते पिक कर लिया ना कि नो 2 थिंग्स आर टुगैदर ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइप, दैट मीन दोज थिंग्स शुड बी अरेंज्ड इन द गैप्स ऑफ द अदर।
तो कितनी चीज़ां हो गई 1 2 3 4 5 6 7 इन्हां 7 कॉन्सोनेंट नूं इत्थे अरेंज करिए। ठीक है, मतलब एक अरेंजमेंट लिख देना, मतलब इत्थे एम आ गया, टी आ गया, एम एच टी सी एस। सो पहला की करिए 7 दे 7 प्रोसीजर तुहानूं याद होना। पहला इन्हां नूं अरेंज करीदा किन्ने तरीके नाल बेटे, हाउ मैनी वेज 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय कुछ सेम है इन्हां च, बिल्कुल है। आ 2 एक टाइप दे इंटू 2 एक टाइप दे। एक ही किता आपां आ 7 दे 7 कॉन्सोनेंट अरेंज करते। फिर इन्हां 7 कॉन्सोनेंट्स किन्ने गैप बनने 8 3 4 5 6 7 8। इन्हां 8 च किहनूं अरेंज करना 4 वॉवल्स नूं। ठीक है, चलो किदां तरीका हुंदा 8 चों 4 गैप सिलैक्ट कर लो। किन्ने तरीके ना 8C4 तुहाडे हत्थ 4 गैप आ गया हरेक पॉसीबल वेज ना। उन्हां 4 गैप च 4 चीज़ां नूं अरेंज करना। किहड़े नूं इन्हां नूं किन्ने तरीके ना 4 फैक्टोरियल, बट इन्हां च आ 2 ए सेम भी है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। गल खत्म। सो दैट्स इट। वंस अगेन आ की हो गया, दिस इज़ द अरेंजमेंट ऑफ, ठीक है, कॉन्सोनेंट्स अरेंज किए। दैन 8 गैप चो 4 गैप सिलैक्ट किए। उन्हां 4 गैप च अरेंज ऑल दीज 4 वॉवल्स, और क्योंकि 4 वॉवल च 2 ए सेम है तो आ 2 फैक्टोरियल उहदे वास्ते। ठीक है पुत्र। सो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्ट। सो अगर पहलियां चीज़ां पिछला लैक्चर क्लीयर है तो ये कोई प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए, तो रादर ईजी है इनफैक्ट। तो क्योंकि ये आर का कोई पंगा नहीं है, फिर आर सलैक्ट करो, एन दियां एन नूं अरेंज करना होंदा, सेम है तो उन्हें डिवाइड करना होंदा बस। सो आ भी हो गया बेटे। सो दिस इज़ डन। नो टू वॉवल्स हो गया। फिर कहते जी ऑल लैटर्स ऑफ सेम टाइप आर टुगैदर। अच्छा, ये कहना चाह रहा कि सेम टाइप के लैटर जोड़े आ, इन्हूं मैं लिखदा फिर ए आई ई, वेट ए आई ई आया। हुण सेम टाइप के लैटर कहता इदा अरेंज करो कि सेम टाइप के इकट्ठे बैठन। ठीक है, यदा मतलब तो ए नूं क्लब कर लो, बिकॉज वी वॉन्ट कि ऑल द लैटर्स ऑफ सेम टाइप अपने अपने जिहड़े सेम टाइप के इकट्ठे पैण, ये मतलब ये कहता। सो इनू क्लब कर लीए इदा ही, इनू ये आपस अगे पिछे घूमे जान बट ये इकट्ठे रहन। तो ठीक है। सो हुण इन्हों क्लब कर लें। किन्ने चीज़ां हो गई 1 2 3 4 5, एक आ 6वीं 7वीं तो 8वीं, 8 चीज़ां हो गई। ठीक है, आई होप आ समझे गल। 1 2 3 4 5 इन्हों तो एक तिना एक 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 ऑब्जेक्ट मान लिया, तो 8 चीज़ां हो गई वाली। इन्हां 8 नूं अरेंज करना है। ठीक है, आ थोड़ा मान लो एक्स, इनू मान लो वाई, आ एक जैड ऑब्जेक्ट। सो 8 चीज़ां हो गई। किन्ने भी ना 8 फैक्टोरियल। फिर देखो कि इन्हां 8 फैक्टोरियल डिफरेंट है बिल्कुल, बिकॉज आ भी कोई सेम नहीं है, आ तो एक्स वाई जेड है। सो ये तो इन्हां 8 की हो गई। फिर अगे हरेक अरेंजमेंट आ जिहड़े एक्स के अंदर ए है, इंटर अंदर ए दी अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल वे ना ए भी अगे पिछे अरेंज हो सकते डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, आ गल समझ आई। 2 चीज़ां हैं किन्ने तरीके 2 फैक्टोरियल, बट दोनों सेम है 2 फैक्टोरियल। तो किन्ने तरीके है 1, लॉजिकली करके भी देख लो, ए नूं जिहड़ा मर्जी अगे पिछे रख लो, एक ही तरीका बनेगा। ठीक है, सो इदां ही इन्हां दी 2m की अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, अननैसैसरी नहीं है करना, ये मतलब एक बार समझा रहे हैं, बट अदरवाइज सेम चीज़ां आ जिद्दां मर्जी अगे पिछे रखी जाओ, एक ही तरीका होएगा। ठीक है, एंड इदां ही 2t वास्ते अगर जस्ट फॉर्मली लिखना हो, ठीक है, 2t है, टोटल भी 2 ऑब्जेक्ट है, 2 ही सेम है, 2 फैक्टोरियल आंसर फिर 1 आ जाए। ठीक है, सो आही थोड़े को परमुटेशन आ जानी। इज दैट क्लियर? सो जिन्होंने नहीं समझ आया फिर तो 5 आ सी एक्स जेड बन लिया। किन्ने तरीके ना 8 फैक्टोरियल वे ना। फिर देखना यार इन्हां दी आपस अरेंजमेंट 2 चीज़ां हैं 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाय सेम, दोनों ही सेम है, एक ही तरीका हो गया। सो 2a अगे पिछे जो मर्जी रख लो, नज़र तो आही आएगा ना, भावें इनू इधर घुमा दो इनू इधर, तो आही नज़र आएगा। परमोटेशन तो सेम ही इदी m की भी एक तो t की भी एक। ठीक है, सो आज जिन्ने तरीके होंगे उन्हां च सारियां सेम टाइप दियां ऑब्जेक्ट इकट्ठियां रहणगियां।
ठीक है। फिर की कहता है ऑल वॉवल्स आर टुगेदर एंड ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। ठीक है, तो ए आई ई ये भी इकट्ठे हो, बाकी कॉन्सोनेंट्स हाँ जी एम एम टी टी एच आई सी एस सारे वॉवल इकट्ठे बैठन तो सारे कॉन्सोनेंट इकट्ठे बैठन। तो दो चीज़ां हो गई है ना, इन्हों क्लब कर लिया, ये अड क्लब कर लो अड। सो जिथे भी जाएंगे आ वॉवल इकट्ठे जाएंगे, आ कॉन्सोनेंट इकट्ठे जाएंगे। सो लेट दिस बी ऑब्जेक्ट एक्स, ठीक है, एंड लेट दिस बी सम ऑब्जेक्ट वाई। सो दिनों किन्ने तरीके अरेंज कर सकते, दो चीज़ों 2 फैक्टोरियल भेजना, एक इन्हों की अरेंजमेंट होगी एक्स ते वाई। हुण हरेक अरेंजमेंट आ चार चीज़ां आपस च किन्ने तरीके अरेंज कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल, बट इन्हां चा दो ए सेम है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। सो दिस इज़ लाइक अरेंजमेंट ऑफ these, ठीक है, are for x and y and into इन्हां दी अरेंजमेंट कितनी है जी 4 ते 3 7 7 अगे पिछे अरेंज होंगे कितने तरीके 7 फैक्टोरियल। की 7 दी 7 डिफरेंट है, नहीं जी, जवाब आएगा 2 आ सेम है, 2 आ सेम है, फिर उन्हें डिवाइड कर दो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल आ इन्हां दी अरेंजमेंट, दैट्स इट। सो इन्हां अरेंजमेंट के अंदर ये ब्लॉक इकट्ठे रहेंगे, मतलब सारे वॉवल भी इकट्ठे रहेंगे एंड सारे कॉन्सोनेंट भी इकट्ठे रहेंगे। ठीक है, आई होप क्लियर है पुत्र। फिर कहता है कि ऑल दी वॉवल्स आर टुगेदर। सो वॉवल्स किहड़े किहड़े तुहाडे कोल ए आई ई एंड होर की है टी टी सीगा, हाँ जी एच सी एस एम ते एम, 11 हो गए, चलो 4 4 8 ते हाँ 11, बिल्कुल ठीक है। तो हुण कहंदा ऑल दी वॉवल्स आर टुगेदर, वॉवल्स इकट्ठे कर ले, बट 2 एम्स आर सैपरेटेड। ओके, मतलब वॉवल इकट्ठे है वो क्लब कर लिया, जिहड़े आ 2 एम है ये सैपरेट है, ये इकट्ठे नहीं है, मतलब एनू क्लब कर लिया, जिहड़े 2 एम आ जिहड़े बाकी ऑब्जेक्ट्स आ उन्हां दे गैप च आण, क्योंकि आ दो चीज़ां इकट्ठियां नहीं चाहिए। देयर मीन दीज 2 थिंग्स मस्ट बी अरेंज्ड इन दी गैप्स क्रिएटेड बाय किहड़ियां ऑब्जेक्ट्स आ वालियां। एक मिनट देखो, इन्हू मैं साइड पर लिख देना, एम तो एम नू अरेंज करना इन्हां चा पहली, ठीक है, दूजी तीजी चौथी पंजवीं तो आ 6वीं। आ तुहाडे कोल 6 ऑब्जेक्ट आ, इन्हां 6 नू आपां अरेंज करांगे, जब 6 नू अरेंज करांगे वॉवल इकट्ठे आ गए, और इन्हां 6 दे अंदर जिहड़े गैप बनने उन्हां च एम नू रख दांगे, तुहाडे एम सैपरेट हो गए। सो लेट अस अरेंज दीज 6 थिंग्स, 1 2 3 4 5 6, उन्हां 6 च आ 6 चीज़ां नू अरेंज करिए किन्ने तरीके नाल 6 फैक्टोरियल। की सारियां सेम है, की सारियां डिफरेंट है, नो, आ 2 टी सेम है, आ तो एक्स ही मनो हले ना। सो डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू इन्हां 4 की अरेंजमेंट, गल समझा रही है, आप इन्हां 6 नू अगे पिछे अरेंज कर रहे हैं। सो 6 फैक्टोरियल इन्हां 6 वास्ते, आ 2 टी वास्ते, ठीक है, फॉर 2 टीज इंटू हरेक अरेंजमेंट 4 अगे पिछे अरेंज हो के कितने वे ना 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 ए वास्ते 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो ये तो आप हाले 6 अरेंज किए, हाले टास्क पूरा नहीं होया। टास्क की है इन्हां 6 नू अरेंज करके ये इत्थे आ जानी है जिथे मैं टिक मारे 6 दी 6 चीज़ां। हुण इन्हां च बने गैप्स, किहड़े गैप्स बने आ वाले, इन्हां गैप्स दे अंदर आपां 2 एम रखने, ठीक है। किन्ने गैप बने 7, ठीक है। तो किदां करीदा हुंदा, 7 चों 2 गैप सलैक्ट कर लो, ठीक है, क्योंकि 2 चीज़ां रखनियां। इन्हां 7 गैप चों जो क्रॉस है 2 गैप आ गए, उन्होंने 2 जगह से 2 एम रखने किन्ने तरीके ना, हुण एम सेम आ, 2 एम नू अरेंज करना किन्ने तरीके बेटे 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल 1 आ गया। तुहानूं उपर भी समझाया, जिहड़ा मर्जी जिथे रख दो नज़र एम ही आएगा। सो इनटू 2 गैप सलैक्ट हो गए, इन्हां दोनों गैप 2 एम नू अरेंज करना। सो 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल दैट इज़ नथिंग बट 1। सो आ हो गया अरेंजमेंट ऑफ एम, अरेंजमेंट ऑफ एम्स, ठीक है। सिलेक्ट 2 गैप्स एंड उन्होंने गैप्स 2 एम अरेंज कर दे। जे दोनों चीज़ां डिफरेंट होनी फिर 2 फैक्टोरियल आना सी, है ना, सेम है तो एक ही तरीका आ गया। सो आ वो अरेंजमेंट आ गई जिन्हां च आ इकट्ठे भी रहेंगे एंड 2 एम सैपरेटेड रहेंगे, ठीक है। सो इतने आने बाद वो कहता है कि इन हाउ मैनी
of distinct permutations of the letters in the word Mississippi, ठीक है, do all four eyes do not come together, चारे ही आईज कट्ठियां ना आन, मतलब पहला क्लब करके वो नंबर ऑफ परमुटेशन कर लीए, जब 4 आईज कट्ठे है टोटल अरेंजमेंट्स जो माइनस कर देंगे, चारे ही आईज कट्ठे नहीं आएंगे, तो सिंपल हो गया। सो पहला टोटल कितने गिन लिया करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ते 11। सो टोटल हो गए 11। किन्ने है जी, एस भी 4 है, तो आई भी 4 है ना, 1 2 3 4 2 पी तो 1 एम, ठीक है, 4 4 8 9 10 11, ठीक है। हुण क्या कहता है, ऑल दी पहला टोटल अरेंजमेंट्स कर लो। सो टोटल नंबर ऑफ परमुटेशन इज़ 11 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 4 एस अस्ते इंटू 4 आई अस्ते, ठीक है, आई बना देना एंड डिवाइड 2 पी अस्ते। आते हो गया टोटल वे ना ज़्यादा अरेंज करांगे, इन्नियां तुहाडे कोल अरेंजमेंट्स बननियां, ठीक है। तो फिर ऑल 4 आईज डू नॉट कम टुगेदर, हम टुगेदर वाला कर लो, ऑल 4 आईज टुगेदर, ठीक है, आ लिख लो। वो कितने तरीके की करिए, 4 आईज नू एक मान लो, एक ऑब्जेक्ट मान लिया, क्लब कर लिया, तो हम कितनी ऑब्जेक्ट हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 8 चीज़ां हो गई। इनू 4 आईज नू एक्स मान लिया, 8 चीज़ों को अरेंज करें कितने तरीके, 8 फैक्टोरियल। सेम किहड़ियां किहड़ियां, 4 एस सेम है, ठीक है, आ तो हले एक्स ही है, इंटू 2 पी सेम है, 2 फैक्टोरियल। आ तो हो गया फॉर 4 एस 2 पीज, ठीक है। ये तो इन 8 की अरेंजमेंट होगी। 8 के अगे फिर 4 अरेंज करना सेम ही है, तो एको तरीका आना चाहिए। अगर फॉर्मूला लाना तो 4 चीज़ां 4 फैक्टोरियल, कितनियां सेम है, 4 ही सेम है, 4 फैक्टोरियल, ओनली 1 वे। 4 आई नू अगे पिछे घुमा लो, नज़र आही आएगा, आई 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 आई, अरेंजमेंट एको ही है, ठीक है। सो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ये हो गया जब सारिया आईज कट्ठी हैं, तो की करो, ये ए वाला माइनस कर दो, दिस नंबर माइनस दैट, ये थोड़े को वो अरेंजमेंट्स आ जानियां जद 4 ही आई कट्ठियां नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पार्ट की कहता, नेक्स्ट पार्ट कहता कि बोथ पीज आर टुगेदर बट ऑल एसेस आर सैपरेटेड। सारे एस सैपरेट है तो पी कट्ठे है। सो आई 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 ते आई पी कट्ठे है, कट्ठे कर दो। 4 ही एस सैपरेट है, इसका मतलब हो गया, जो 4 एस है इन्हां ऑब्जेक्ट्स के गैप च अरेंज करांगे, ठीक है। 4 ही एस सैपरेट है, मतलब ये 4 ही एस मस्ट बी अरेंज्ड इन द गैप्स वैन वी अरेंज दैम। ये कितनी चीज़ां पुत्र, ये हैगियां 1 2 3 4 5 अते एक्स है, ठीक है, 6 हो गए, सॉरी 1 2 3 4 5 ते 6, ठीक है। इन्हां 6 नूं अरेंज करने, 6 जगह बना लो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, इन्हां 6 च आ 6 नूं अरेंज किया, ठीक है। आ किहड़े 4 आई 1 एम ते 1 एक्स, उन्होंने इत्थे 6 जगह ते अरेंज किया। किन्ने तरीके बने, 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय आ ते सेम है 4, आ 4 आईज वास्ते, ठीक है। ये तो इन्हां दी अरेंजमेंट होगी 6 की। उन्हां सारी अरेंजमेंट आ तुहाडे को 2 पी इकट्ठे होने, इंटू इन्हां दी अरेंजमेंट 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल विच इज़ नथिंग बट 1, तो इन्हां च पी इकट्ठे रह गए। हुण की करना है, ये इत्थे आ 6 चीज़ां रखियां गई। हुण आपां इन्हां च जिहड़े आ गैप्स बने आ 7 3 4 5 6 ते 7, इन्हां 7 गैप्स के अंदर 4 एस अरेंज करने। किन्ने तरीके, 7 चों 4 गैप्स चक लो, 4 गैप्स हर एक पॉसिबल वे ना तुहाडे को आ जाने। उन्हां 4 गैप्स आ 4 एस अरेंज करना, 4 जगह 4 चीज़ां अरेंज करनियां। किन्ने तरीके, 4 फैक्टोरियल, बट वो 4 दियां 4 चीज़ां सेम है, डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल।
अगेन 1 आ जाएगा। सो आ तुहाडा वो वेज आ जाने हैं जिन्हां च पीस ते इकट्ठे है बट एस सैपरेटेड है। ठीक है, इनू भी आने बाद पहला होर थोड़े जे बेसिक सवाल कर लिए। ठीक है, ओके। ये कहता है जी कि इन हाउ मैनी वेज द लेटर्स ऑफ द वर्ड अरेंज कैन बी अरेंज्ड। ठीक है, अरेंज ते ए आर आर इन्हों अरेंज करना विदाउट ऑल्टरिंग द रिलेटिव पोजिशन ऑफ वावल एंड कॉन्सोनेंट। इस चीज़ का मतलब पता की है, जो मतलब जिदा हम इतने वावल पहले तो है तो अगे पिछे अरेंज करना, पहले तो वावल ही आए, इतने मतलब ई आ सकता है, ए आ सकता है, जिथे जिथे वावल है उत्थे तो वावल ही आए, जिथे जिथे कॉन्सोनेंट है उत्थे तो कॉन्सोनेंट ही आए। तो कोई गल नहीं, लिख लें 4 3 7 1 2 3 4 5 6 7। वावल कितने कितने पुत्र, इतने वावल है ए, चौथे ते वावल है और लास्ट इतने वावल अरेंज करने। ठीक है, वावल की जगह वावल अरेंज करने। सो प्रायोरिटी होगी ना, इन्होंने तिना जगह को वावल नाल ही भरना एंड फिर इत्थे कॉन्सोनेंट ही आने चाहिए, आर आर ते आ। तो हुण जिथे वावल है इन्हां 3 जगह भरीए। ठीक है, किन्ना ना वावल्स ना, वावल किहड़े किहड़े बेटे ए कॉमा ई। सो तिना चीज़ों जिथे जिथे वी लिखा उत्थे उत्थे भरना है। ठीक है, हुण आपां बेसिकली पहला आ वाले स्पॉट भरने। सो 3 जगह है, चीज़ां भी 3 है, किन्ने तरीके ना 3 फैक्टोरियल। ठीक है, बट आ 2 ए सेम है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ये ना की होएगा वी 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 जिथे लिखा इन 3 जगह भरियां गई किन्हां नाल ए ई ना। उन्हें फायदा की होया, जिथे वावल है उत्थे वावल ही रहा। ठीक है, जिथे वावल है उत्थे वावल रहा, वावल इत्थे अरेंज करते एंड कॉन्सोनेंट भी अरेंज करने। वर्ड कद बनेगा वावल भी भरया जाए एंड कॉन्सोनेंट भी। हुण कॉन्सोनेंट आ 4 जगह भरने, किहड़ियां चीज़ां भरनियां आर आर एन ते जी। आ 4 चीज़ों जिथे ते सी लिखा है उत्थे अरेंज करना। ठीक है, किन्ने तरीके ना 4 फैक्टोरियल, 2 आर सेम है, डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो इन्ना की होएगा जिथे जिथे सी लिखा आ 4 चीज़ां अगे पिछे अरेंज हो जानी और उत्थे कॉन्सोनेंट ही रहेगा। सो आ तुहाडे को टोटल परम्यूटेशन आ जानी है, जिहदे अंदर जिथे वावल है उत्थे वावल ही आएगा, कॉन्सोनेंट है तो कॉन्सोनेंट ही आएगा। ठीक है, फिर की कहता है कि हाउ मैनी नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड विद द डिजिट्स सो दैट द ऑड डिजिट्स ऑलवेज ऑक्यूपाई ऑड प्लेसेस। किन्ने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 जगह है 3 4 5 6 7। ठीक है, ऑड किहड़े किहड़े ऑड है, आ पहली जगह पुत्र दिस इज द फर्स्ट। ठीक है, ऑड है तो जिदा आप लिख लेना पहली तीजी, चलो लिख देने दिस इज फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सैवंथ। अच्छा नंबर नहीं भरे, आप लिखे भी किहड़ा किहड़ा स्पॉट है, आ ऑड स्पॉट है। ठीक है, आ वाला ऑड है आ। सो जिथे ते डॉट लगे है मतलब ऑड स्पॉट है, उन्हां च ऑड नंबर ही जान। किहड़े किहड़े ऑड है वो लिख लो 1 3 3 1 1 1 मतलब 2 1 है 2 3 है। ठीक है, ईवन च ईवन ही जाए, ईवन किहड़े किहड़े 2 4 2 मतलब 2 2 ते 4। सो दीज आर द वन जिहड़े साडे ऑड नंबर अवेलेबल है, आ ईवन नंबर। तो ठीक है, जस्ट लाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम जिथे से डॉट है पहला इन्हां डॉट वाली जगह भरते हैं, आ वाली 4 जगह फिल करते हैं। ठीक है, किन्हां दे नाल इन्हां दे नाल, क्योंकि इत्थे ऑड नंबर ही आएगा। सो इन्हां 4 जगह नूं किन्हां नाल भरीए, इन्हां नाल। सो किन्ने तरीके 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल फॉर 1 एंड 2 फैक्टोरियल फॉर 3। 2 1 सेम फॉर 1s एंड फॉर 3s। इन्ना की होएगा आ 4 जगह भरिया गई एंड आ भी भरने। ठीक है, सारे भरे जाएंगे ताही वर्ड बनेगा। सो हुण ईवन प्लेस 3 चीज़ां किन्ने तरीके ना 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 2 सेम। ठीक है, फॉर 2s। बस आंसर आ गया थोड़ा, देख लो किन्ने। सो दिस इज़ 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, न्यूमिनेटर लिख लिया, नीचे किन्ने 2 फैक्टोरियल एंड सो आ उड़ गया,
आ उड़िया, आ हो गया 2 6 ते 3 18। ठीक है, अगर तुम देखो पिछले लैक्चर की प्रैक्टिस ही है, सिर्फ चीज़ क्या ख्याल कर रहे हैं कि जे चीज़ां सेम है तो डिवाइड कर देना, बाकी कॉन्सैप्ट तो बिल्कुल सेम है। फिर कहता कि हाउ मैनी नंबर्स ग्रेटर दैन दिस नंबर कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग दीज डिजिट्स। हाँ जी, किन्ने जी 1 2 3 4 5 6 7, सो 7 डिजिट आ भी 7 ही है। तो कहता जी इन्हों गांह पिछां अरेंज करना है, अगे पिछे अरेंज करना है, वो नंबर दसो जिहड़े इहदे तो वड्डे है। ना सोच के वेखो, जब इन्हों अगे पिछे अरेंज करांगे टोटल नंबर किन्ने बने, टोटल नंबर बनने हैं जब अगे पिछे अरेंज करांगे 7 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 3 बार है। ठीक है, 1 2 3 और 4 2 बार है, बाकी एक बारी है। सो डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, 3 किहदे वास्ते, 2 वास्ते फॉर 2s एंड 4 फॉर 4s। ठीक है, ये ओ नंबर बनने हैं जब इन्हों अगे पिछे अरेंज किया। जब इन्हों अगे पिछे अरेंज करांगे पुत्र, कई नंबर होंगे जिहड़े 1 तो शुरू होंगे, इदां दे ना 1 2 2 0 4 4 इदां दे। कई नंबरां 'च 0 अगे आएगा, 0 2 1 4 इदां दे। कई 4 वाले होंगे, है ना इदां। तो हुण अगर नंबर 1 तो शुरू हो जाए या 4 तो शुरू हो जाए या 2 तो शुरू हो जाए, ये सारे नंबर, क्योंकि डिजिट 7 है पुत्र, ये भी 7 है, एच भी 7 है ना। तो ये सारे नंबर जिथे टिक लग गया ये तो वड्डे होने हैं। ठीक है, बिकॉज आ भी 7 डिजिट्स है, आ भी 7 है, तो 1 तो शुरू होया तो सटनली आ सारिया अरेंजमेंट्स ये तो वड्डियां होनी, 4 दियां स्टार्ट वालियां भी तो वड्डियां तो 2 वालियां भी। बट जेडे नंबर जब 0 पहले स्पॉट पर आ जाएगा इत्थे, तो हुण ये 6 डिजिट नंबर बन गया, क्योंकि टोटल डिजिट 7 आ, 0 पहले तो आ गया, 6 होने हैं। ये वाले नंबर ये तो छोटे है, तो आ तुसी टोटल कढ़ लै ये सारे। तो की करिए हुण वो कढ़ लईए विच आर स्टार्टिंग विद 0, तो वो 0 तो शुरू होणगे, वो इहदे चों माइनस कर देंगे, गल खत्म। आई होप गल समझ पाए हो। आ टोटल इन्हां सारे आ गए, फिर वो कढ़ लिए विच आर स्टार्टिंग विद द डिजिट 0, और वो नंबर इहदे तो वड्डे नहीं है, फिर टोटल चो ये वाले माइनस कर देंगे। सो लेट अस फाइंड आउट द नंबर्स बिगिन विद 0 एट द एक्सट्रीम लैफ्ट। हाँ जी, इत्थे किन्ने 1 2 3 4 5 6 7 जगह, इत्थे 0 रखता किन्ने तरीके ना, एक तरीके ना। बाकी कौन कौन रह गया, बाकी साढ़े को रह गया 1 2 2 2 4 4। आ 6 चीज़ां नूं इन्हां 6 च अरेंज करना किन्ने तरीके, 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 6 आस्ते 3 आ सेम है डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल, आ 2 सेम है 2 फैक्टोरियल। ठीक है, सो ए ओ थोड़े को नंबर्स बन जाने जिहड़े 0 तो शुरू हो रहे हैं, इन्हां दी अरेंजमेंट अगे पिछे। सो फिर देयरफॉर दिस साडा आंसर क्या आएगा, दिस बॉक्स माइनस दिस, वो आ जाने दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर दैन दिस एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय अरेंजिंग दीज। ठीक है, ओके, अगे कहते द टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच 6 प्लस साइनस, तो मतलब ना प्लस साइन पे है, मतलब तो सेम ना है ना। हुण जिद्दां ते ए लिखा हो 6 बार, चीज़ां सेम है, गल खत्म हो गई। 6 सेम चीज़ां और 4 माइनस साइनस, 4 प्लस साइन है, 6 प्लस साइन 4 माइनस साइन, इदा अरेंज करने हैं सच दैट नो टू नेगेटिव साइन अकर टुगैदर। अच्छा, नो टू दीज अकर टुगैदर। हाँ जी, मतलब ये 4 नैगेटिव साइन है, इन्हों गैप्स अरेंज करांगे तद ही तो कोई भी 2 नैगेटिव साइन इकट्ठे नहीं आने। तो की हो गया तरीका कि आप 6 जगह के अंदर 6 प्लस साइन अरेंज कर दीए, किन्ने पे ना 6 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल। एक कोई तरीका प्लस 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 लिख दो, ये 6 प्लस साइन अरेंज हो गए। एक तरीके ना इनटू इन्हां च गैप किन्ने बने, गैप बने 7, 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई का साइन नहीं, गैप बना रहे, 7 गैप बने। इन्हां 7 गैप च आ 4 आईज अरेंज करनी, सो दैट कोई भी 4 माइनस साइन सॉरी, सो दैट कोई भी 2 माइनस साइन इकट्ठे ना आन। तो की तरीका है, गैप 7 चों 4 गैप सिलेक्ट कर लो, 7C4, इन्हां चों कोई भी 4 गैप आ जाने, 4 गैप तुहाडे हाथ च आ गए हर एक पॉसिबल वे ना। और उन्हां 4 गैप के अंदर
चार चीज़ां अरेंज करनियां, किहड़ियां माइनस 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 माइनस। सो दैट कैन बी डन इन हाउ मेनी वेज, चार चीज़ां 4 फैक्टोरियल, चार ही सेम है 4 फैक्टोरियल, गल खत्म। तो आ थोड़े को इफेक्टिवली आंसर आ गया 7C4। ठीक है, आ भी बन आ जाना। ठीक है, आई होप गल समझ आ गई। पहला आपां क्वेश्चन पढ़िया, क्वेश्चन कहता कि नो 4 आईज आर टुगैदर, कोई दो नो 4 माइनस आर टुगैदर। तो मतलब आ चार ही माइनस कोई भी दो इकट्ठे ना हो, तो मतलब सैपरेट हो चार ही, मतलब गैप्स मैथड आ गया। तो गैप्स की स्टार्टिंग की होंगी है, बाकी चीज़ों को अरेंज करो। 6 ਦੇ 6 प्लस साइन सेम से, अरेंजमेंट हो गई प्लस की, उस बने 7 गैप्स, 7 चों 4 गैप सिलेक्ट किए, उन्होंने चार चार ही माइनस अरेंज करते एक तरीके ना, आंसर आ गया। ठीक है, तो ओके वो बच्चे सवाल कर लीए। वो कहता कि in how many ways can the letters of the word permutations can be arranged if the word starts with P, तो ठीक है P तो शुरू होंदा तो S तो ख़त्म होंदा। किन्ने टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ते 12, सो टोटल है 12। तो अब विच जगह होनी है 10, सो दीज आर द 10 स्पेसिस। उन्हां चों कोई सेम हैगे 2 T ERMUAIONS, बस 2 T सेम है। सो ठीक है बेटे, तो P नूं इत्थे रखता, वर्ड स्टार्ट विद P, एक तरीके नाल P इत्थे रखा गया एंड एक तरीके नाल S इत्थे रखता। बाकी आड़े 10 जगह आ वालियां, इन्हां नूं बाकियां नाल अरेंज करना जिहड़े सारे डिफरेंट है बट 2 T's है, बाकी डिफरेंट है सारे। सो कितने तरीके हो गए, 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, दीज आर द 4 T's। ठीक है, गल खत्म, बाकी सारे सारे डिफरेंट है। सो इन्हें थोड़े को वर्ड होने हैं स्टार्टिंग विद P एंडिंग विद S, बाकी विच वाले नूं अरेंज करता, जब अरेंज करने लगे 2 T सेम से क्यों ना डिवाइड करता। ठीक है, ऑल वॉवल्स टुगैदर। ठीक है, तुसी करियो तो सौखा। तो थर्ड पार्ट कहता कि देर आर ऑलवेज 4 लैटर्स बिटवीन P एंड S। ठीक है, तो यहो जिहा मैं तुहानूं लास्ट कराया सी क्वेश्चन। तो 4 5 6 अच्छा हुण 12 जगह आ गई P ते S च एग्जैक्टली 4 लैटर आन। तो पहला केस की बनता है कि मान लो आ 4 जगह छड़ दो है ना, वन ऑफ द केसिस इत्थे P इत्थे S रख दो, विच 4 जगह इदां S इत्थे P इत्थे वो इंटू 2 कर देंगे आप बाद। तो की हो गया एक केस कि P या S आ वाली ते आ वाली लोकेशन मिलते, इन्हां 4 जगह आ गई। ठीक है, तो बाकी टोटल कितनी जगह बच गई, 4 इत्थे ते 6 इत्थे। सो रेस्ट जिहड़े 10 आ, P भी रखा गया S भी, जिहड़े आ 10 दे 10 लैटर है बेटे, इन्हों इन्हां 10 च अरेंज करांगे किन्ने फैक्टोरियल वे ना, 10 फैक्टोरियल एंड 2 T सेम है डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, गल खत्म। तो इन्हां की होएगा P इत्थे S इत्थे, 10 फैक्टोरियल वे नाल अरेंज करता। हुण P ते S नूं कर दईए अगे पिछे अरेंज 2 फैक्टोरियल वे नाल। सो इच की हो जाएगा, इत्थे S आ जाएगा, इत्थे P आ जाएगा। सो वे 4 जगह आ गई। सो ऐदां दे जिन्ने केस बनते हैं ये तो तद है जे इत्थे P है तो इत्थे S है, फिर होर की हो सकता है। ठीक है, होर हो सकता है, हुण इहनूं मैं चकदा कि इत्थे आ जाए P, 4 जगह छड्डो, इत्थे आ जाए S। ठीक है, आगे 4 जगह आ गई। इदां ही इहदे च भी इन्ने केस बनने। सो असीं नंबर ऑफ केसिस गिन लैंदे किन्ने होणगे। पहला समझ आ रही गल, तो इदां ही इहदे करस्पॉन्डिंग भी बेटे 4 आ जगह, 5 आ ते आ 6वीं, से 10 जगह बच गई तुहाडे कोल। 10 च इन्हां नूं अरेंज कर दांगे सेम वे ना, 2 क्यों P ते S दा अगे पिछे। सो सिर्फ आपां हुणे गिण लए किन्ने केसिस बनने। सो लेट अस काउंट। चलो शुरू तो गिण लैंदे आ कि इत्थे P सीगा, इत्थे 4 छड्ड के इत्थे S। ठीक है, तो आ तो हो गया एक तरीका। फिर इदां ही P इत्थे आ जाएगा, 4 छड्ड के है ना, S इत्थे आ जाएगा। सो आ दूजा, इदां ही करते करते तीजा, चौथा, लास्ट तक इत्थे S पहुँच जाएगा। लास्ट केस इत्थे S इत्थे आ जाएगा, 4 छड्ड के P इत्थे आ जाएगा। बस इस तो ज़्यादा तो बनने नहीं। सो किन्ने बने, 1 P इत्थे, 2 3 4 5 6 ते 7 केस बनने। ठीक है, जब P इत्थे आ जाएगा 4 जगह, S इत्थे। सो दैट्स इट। इन्हां च तुहाडे कोल P ते S 4 जगह होनी है। सो इनटू
7 कर दो, दैट्स इट। सो 7 केस है जो हर एक केस च इन्नियां अरेंजमेंट इन्हां दियां, ठीक है। आ खड़े जाए तो आ तुहाडा आंसर आ जाए, ठीक है। आई होप आ गल समझ आ गई मैं की समझाया, ठीक है। बाकी एक रह गया सवाल ये कर दें, कहते जी 4 फेसिस ऑफ टैट्राहेड्रल डाइस। टैट्राहेड्रल होंदा ना 4 फेस होंदे, जिद्दां वो क्यूब वाली डाई दे फेसिस होंदे आ, इहदे 4 होंदे, ट्रायंगल्स 4 इदां कुछ इहो जिहा होंदी शक्ल इहदी। हुण मान लो इत्थे नंबर लिखा है 1 ते 2 आ वाला पासा, फिर 1 ते 0 मान लो और परे है ना जो परले बन्ने उत्थे मतलब 4 लिखा, एक जिहड़ा नीचे आया ट्रायंगल जी, ठीक है, दिस ट्रायंगल एक। तो जो कहता द लोएस्ट फेस जो ग्राउंड पर आ जाता वाला ग्राउंड पर आया, उत्ते जो लिखा है वो आउटकम मन्निया जाता, ठीक है। मतलब एक फेस ग्राउंड पर आएगा, ठीक है, तो वो साडा आंसर होएगा, वो आउटकम होएगा। जिवें डाइस से होंदा ना जो उपर वाला नज़र आता उन्होंने मानते ए ने क्या 4 फेस है, एक लिखा है 0 2 ते 4 और जो सब तो नीचे फेस आया वो आउटकम आ गया। फिर कहता इन हाउ मैनी वेज अ टोटल ऑफ 4 कैन अकर इन 4 थ्रोज। हुण सोचो 4 बार डाइस नूं सिटिया, किन्ने तरीके ना टोटल मतलब सम उहदा 4 आवे। तो मैं जिदा एक केस कि वो 4 आउटकम सम 4 आंदा कि मान लो जिदा वन ऑफ द केसिस वन ऑफ द टाइप्स लिख लो, एक टाइप का आउटकम है कि 3 0 आ जान 1 4। अच्छा एक आंसर नहीं है क्योंकि एक ही है कि पहली बार सिटिया 0 आ गया, दूजी बार सिटिया फिर 0 आ गया, तीजी बार 0, चौथी बार 4। मैं टाइप का मतलब समझाने, या ऐ भी हो सकता कि पहली बार 4 आ जाए, दूजी तीजी चौथी फिर 0 आ जाए। कहने भाव की है ये अंदर वो सारिया सीक्वेंसिस आ जानियां जिन्हां च 3 0 है तो 1 4 है। पहली बार सिटिया 0 आ गया, दूजी बार 4 आ गया, तीजी बार 0, चौथी बार 0, सम तो 4 ही आया। सो यदा मतलब है आ जिहड़ियां 4 चीज़ां ये कितनियां सीक्वेंसिस बननियां, इन्हां 4 नूं अगे पिछे अरेंज करांगे, ठीक है। आ गल समझ आई। सो ये आपां टाइप लिख ली, फिर इस टाइप के मतलब 3 0 आने 1 4 आवे, वो तो हर एक पॉसिबल वे अगे पिछे अरेंज कर देंगे, 19 टोटल बन जानी है। सो टाइप लिख लिया पहला 4 थ्रो के अंदर, पहली दूजी तीजी थ्रो सम 4 आवे, एक तो आ हो गया। दूजी टाइप किहड़ी है कि 2 0 आ जान तो 2 बार 2 आ जाए, है ना, 2 बार 0 2 बार 2 सम 4 आ जाएगा, ठीक है। बाकी हले अरेंज करांगे अपन। होर किहड़े बनते हैं कि 4 ही बार 1 1 आ जाए, ठीक, 1 1 1 1 वो भी ठीक है, ठीक है, सम 4 आ जाएगा। होर 2 बार 1 आ जाए, ठीक है, 1 1 2 2 तो 2 4 फिर 0, 2 बार 1 आ जाए तो 1 बार 2 आ जाए 0। हाँ जी, होर आई गैस 4 वाली भी मुक गई, 4 1 बार आ गया गल खत्म, 2 2 बार आ गया गल मुक गई। जे 2 1 बार आउंदा तो आ गया तुहाडे कोल, आई गैस दैट्स इट। हुण इन्हां दे नंबर ऑफ वेज रख लो। हुण इहदे किन्ने तरीके नाल बन गए आ वाला आउटकम 3 0 ते 1 4, इन्हां नूं अगे पिछे अरेंज करिए किन्ने तरीके 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 0 वास्ते 3 फैक्टोरियल, ठीक है। मतलब कितना बने 4 तरीके ना ये आउटकम आ सकते हैं। जिवें पहली बार 0 आ जाए, दूजी बार 0, तीजी बार 0, चौथी ते 4, फिर जिवें पहला 4 चौथी ते आया, फिर अद्धी 4 तीजे ते आ जाएगा, 4 दूजे ते 4 पहले ते। तो 4 तरीके ना ये आउटकम आ सकते, तो 4 वेज हो गए। दूजा हाँ जी इन्हों अरेंज करिए किन्ने 4 फैक्टोरियल बाय 2 0 वास्ते एंड 2 2 वास्ते, सो दिस प्लस हाँ जी। फिर इन्होंने 4 4 फैक्टोरियल बाय 4 फैक्टोरियल, एक ही तरीका आएगा, पहली तो भी 1 आया एंड दूजी ते भी, तीजी ते भी, चौथी ते भी प्लस। इन्होंने 4 अरेंज करिए 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल, ठीक है। सो एड दैम अप, ये वो तरीके होने हैं जब आप 4 डाइज में सिटांगे सम आएगा 4, ठीक है। आई होप गल समझ पाए तुसी। अच्छा आ क्वेश्चन कहता पुत्र कि डिक्शनरी स्मॉल वर्ड के लैटर में अरेंज करना है। 5 लैटर्ड वर्ड आ तो स्मॉल जो लैटर है वो पोजीशन तो ठीक है। तो पहला तरीका की होंदा है, पहला फर्स्ट वर्ड लिखो, सो ए
L L ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾ ਵਰਡ ਬਣੇਗਾ जब ਆਪਾਂ 4 ਨੂੰ डिक्शनरी च लिखांगे। ठीक है, हुण आप अल्टीमेटली कित्थे जाना है, एस तक। तो शुरू हो जाइए। तरीका की सीगा कि पहला सारे वर्ड जिहड़े ए तो शुरू होने, द वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद ए नू फिक्स करता, इन्हां चारां नू अगे पिछे घुमाइए। किन्ने तरीके ना, 4 फैक्टोरियल, 2 एल सेम है बाय 2 फैक्टोरियल। ठीक है, किन्ने हो गए तुहाडे कोल 12। ठीक है, फिर ए वाले मुक जाने, आप पहले तो एस लैके आना, फिर वारी आएगी एल पहले तो आ जाएगा। ठीक है, एल पहले तो आ जाएगा। तो सिचुएशन चलो आई गई, तुम समझ गए। एल आ वाला पहले तो आ जाएगा, वर्ड्स विच स्टार्ट्स विद एल। एक एल इत्थे आ गया, तो मगर वाले 4 किहड़े बचे, एक बचा ए, एक एल तो एक एम तो एक एस। तो एल पहले तो अरेंज किन्हां नूं करना, ए एल एम एस, इन्हां नूं चारां नूं। हुण 4 दे 4 डिफरेंट है, तो किन्ने होने 4 फैक्टोरियल। ठीक है, सो 24 ए आ जाने जिहड़े एल तो शुरू होने। फिर की होगा, एल वाले मुक जाने। अच्छा, फिर ए लिखना दूजा एल तो एल ही है। ठीक है, तो फिर एम वाले पहला आ जाने, दैन एम पहले तो आ जाएगा आ इत्थे। ठीक है, एम पहले तो आ जाएगा, बाकी किहड़े बचने ए एल एल तो एस। फिर इन्हां चारां नूं अगे पिछे अरेंज करके वो वर्ड बनने जिहड़े एम तो स्टार्ट होने। सो वर्ड्स स्टार्टिंग विद एम, हाँ जी, किन्ने 4 फैक्टोरियल, 2 एल फिर आ गए, ये 12 ए बन गया। ठीक है, फिर वारी आनी है कि एस ने पहले ते आना। ठीक है, हुण एस जब पहले नंबर ते आऊगा तो उसका पहला वर्ड की बनेगा, एस ए एल एल एम। हुण आपां एक्स नूं करता, एस नूं करता फिक्स, फिर एस दे बाद एम लैके आना, एम लास्ट है। तो फिर वह तरीका की सी, पहला एस ए वाले वर्ड स्टार्ट्स विद एस ए। ठीक है, एस ए फिक्स हो गया, फिर ए दे बाद इत्थे एल आएगा, एल दे बाद फिर एम आएगा। हाँ जी, किन्ने आ एस ए वाले आ फिक्स हो गए। आ तिन्नां नूं अरेंज करना, एल एल एम नूं 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल फॉर 2 एल 3 हो गए। फिर ए दे बाद इत्थे एल आऊगा, एस एल फिक्स कर दो। अगे किहड़ा बचे, ए एल ते एम। ठीक है, इन्हां नूं अरेंज करना, किन्ने तरीके 3 फैक्टोरियल, तिन्ने डिफरेंट है 6 तरीके। ए वाले मुक गए, एल वाले मुक गए, फिर एम ने इत्थे आना। जब एम इत्थे आ गया, वर्ड पहला किहड़ा बनया, एस एम ए एल एल, तो फिर स्मॉल बन गया। ठीक है, तो इसका मतलब की हो गया, यदी पोजीशन की है, जिन्ने आ वाले काउंट करके एक ऐड कर देंगे। सो 12 12 24 48। ठीक है, प्लस 9 57। ठीक है, 57 इस तो पहला है, तो यदा रैंक किहड़ा हो गया 58। 57 स्मॉल तो पहला हो गया, टोटल एडिशन। सो देयरफॉर यदी पोजीशन, यदा रैंक हो गया 58th। ठीक है बेटे, तो एक आ भी जेई च आया सीगा कि एक लैटर, द letters of the word Cochin are permitted, all the permutation arranged alphabetically in dictionary, the number of word that appear before this। ठीक है, मतलब ये तो पहला वाले ऐड करने। तो पहला वर्ड किहड़ा होएगा, CHIMNO। सो सीचीनो, ये पहला वर्ड है। तो हुण आपां ख्याल करो, सी तो पहला रखना है, वो तो ऑलरेडी आ गया, तो पहला आएगा ही आएगा, ये तो फिक्स हो गया। बचे आ 4 आ 5। सो ये किहड़े बनने, पहला सी वाले आने सारे, फिर इत्थे एच ने आना, फिर आई ने आना, फिर एन ने आना, तो आपां सी दे बाद ओ तक जाना। तो इसका मतलब आ तो फिक्स हो गया, इसका तो कोई मसला ही नहीं है। सो सारे वर्ड पहला सी वाले, सी इत्थे आ गया, बेसिकली सी तो शुरू होंगे, किन्ने होणगे। सो सी वाले आ 4 नूं अरेंज किया, किन्ने वे ना 4 फैक्टोरियल। आई होप आ समझ पा रहे हो, सी तो बेटे ऑलरेडी हैगा ही है। फिर जब सी फिक्स हो गया, तो अगर सी इत्थे आंदा तो इन्हां 4 अरेंज करांगे अल्फाबेटिकली। फिर एच इत्थे आएगा, आ वाला एच इत्थे आएगा, फिर आएंगे, फिर आई, फिर एन ते ओ दी वारी आनी है, सी ओ तां आना। तो हुण आपां कर रहे हैं जिहड़े वर्ड सी तो शुरू होंदे आ, किन्ने आ 4 फैक्टोरियल, दैट इज़ 24। फिर सी वाले मुक के सी एच वाले आ जाने, वर्ड्स विद स्टार्ट्स विद सी एच इत्थे आ गया। ठीक है, फिर बाकी 4 आ 4 फैक्टोरियल, ये भी 24। ठीक है, फिर सी आई वाले आ जाने, वर्ड विद स्टार्टिंग विद सी आई, अगेन आई इत्थे आ जाना,
4 बच गए किहड़े CHNO वो भी 24 इधर फिर CN वाले आ गए ठीक है वो भी N इत्थे आ गया CHIO वो भी 4 फैक्टोरियल 24 फिर O इत्थे आएगा जब O इत्थे आएगा पहला वर्ड की बनया COCHIN विच इज़ द रिक्वायर्ड वर्ड ਇਹਦਾ मतलब ਇਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿੰਨੇ तो आ वाले हो गए तो दैट इज़ 24 × 4 ठीक है 96 ये तो पहला 96 वर्ड्स होने अगर ਇਹਦਾ रैंक ਪੁੱਛਦੇ फिर 97 होना ठीक है सो आई होप आइडिया ਤੁਹਾਨੂੰ क्लीयर हो गया ਇਹਦੇ 'ਚ लॉजिक पुराने वाली है बच्चे की है एन चीज़ां होण जे कुछ चीज़ां सेम होण तो एन दियां एन नूं चक के अरेंज करना है फिर आपां फॉर्मूला पढ़िया ठीक है तो हुण मैं उन्होंने ड्राइव करा देना अच्छा यदी डेरीवेशन बेटे इदा समझो कि मान लो असी ना तीन डिफरेंट चीज़ां ले लीए ठीक है तो तीन चीज़ां अड्ड अड्ड है A1 A2 तो B किन्ने तरीके अरेंज कर सकते हैं 3 फैक्टोरियल ठीक है 6 तरीके आने किहड़े किहड़े आने थोड़े ही लिख लेने जिवें A1 A2 B A2 A1 B है ना तो लेट्स से A1 B A2 A2 B A1 एंड B A1 A2 ते B A2 A1 ठीक है आ 6 परमुटेशन हो गई तीन चीज़ों को डिफरेंट नू अरेंज किया अलग अलग तरीके ना तो अगर हुण मैं कहां कि यार मान लो A1 A2 A है ठीक है तो की होगा पहली चीज़ कि आ जी परमुटेशन है अगर मान लो कोई A1 A2 A रखना चीज़ां बन गई A ते B ठीक है इन्होंने अगे पिछे अरेंज करा मान लो कोई गलती ना 3 फैक्टोरियल ला दे 6 लिख दे तो वो पहला क्यों गलत हो गया कि लुक एट दिस अरेंजमेंट हुण आ अरेंजमेंट की बन गई A B ठीक है A1 A2 नूं बेटे A ही मान लिया तो आ भी तो सेम बन गई क्योंकि A2 तो A1 A ही है ऐदा ही आ वाली हाँ जी A B A तो आ भी क्योंकि A2 A1 तो सेम है समझा रही गल ठीक है ऐदा ही आ B A बन जानी है तो आ भी B A तो पहली चीज़ कि अगर ऑब्जेक्ट सेम हो गया तो परमुटेशन कैन भी सी घट गई क्योंकि आ दोनों तो सेम है आ भी सेम है तो आ भी सेम है तो अगर डिस्टिंक्ट की गल की जाए एक आ बनती है ठीक है आ तो सेम ही ऐसे एक आ बनती है A B A आ तो सेम है तो एक आ सो बेसिकली अगर असी वेखिए 3 बनती है हुण कितनियां घट हो गई किहड़े फैक्टोरियल नाल डिवाइड होगा वो वेखते हैं हुण जिद्दां A1 A2 मान लो उन्हें आप पहला दूजा स्पॉट घेरिया नाउ अगर A1 A2 डिफरेंट होंदे तो इन्हां दोनों चीज़ों को किन्ने फैक्टोरियल वे नाल अरेंज कर सकते सी 2 फैक्टोरियल एक A1 इत्थे आ जाए A2 इत्थे सो 2 बननी है अगर A1 A2 पहली दूजी लोकेशन ते सो पहली दूजी अगर लोकेशन ते है जिद्दां मैं जिथे टिक मार्क किया तो इन्हों अगे पिछे अरेंज करके कितनियां बननियां 2 फैक्टोरियल मतलब 2 बननियां और जिहड़ियां कि नज़र आ रही बट एक्चुअल दे अंदर वैलिड परमुटेशन तो एको ही है आ तो एक्सट्रा आ गई ठीक है ऐदा ही इत्थे है हुण मान लो A1 A2 पहले तीजे ते हैं इत्थे एक तो चलो आ वाली वैलिड हो गई बाकी A1 A2 इत्थे भी पहले तीजे ते किन्ने फैक्टोरियल वे ना अरेंज होणगे 2 फैक्टोरियल वे ना मतलब डबल 2 फैक्टोरियल इज 2 इहदियां भी 2 बननी है तो मीनस वट A1 A2 किते भी होणगे दे कैन अरेंज दैमसेल्फ इन हाउ मैनी वेज 2 फैक्टोरियल वेज तो मतलब वेर एवर A1 A2 गोइंग टू बी देयर उहदे कॉरस्पॉन्डिंग 2 फैक्टोरियल मतलब डबल तुहाडियां काउंट हो गई बट एक्चुअल च ठीक है जिहड़ियां आ दोनों तो सेम ही है इस करके टोटल तुसीं 6 फैक्टोरियल कड्डियां आ वालियां 3 फैक्टोरियल सॉरी क्योंकि A1 A2 आपस के अंदर अरेंज होकर वो सेम नूं जनरेट कर दियां कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच तुहाडियां हाँ जी डबल डबल मतलब 2 फैक्टोरियल टाइम्स आईयां तो आपां उहनूं डिवाइड कर दी सो टोटल असीं गए 6 डिवाइड बाय 2 3 बन जाणियां वैलिड आ ते घट जाणियां डिवाइड होईयां ठीक है ऐदा ही मान के चलो इत्थे थोड़ा मैं अमेंड करा कि अगर ठीक है इन्ने आई थोड़ा बहुत समझ आया होएगा अगर मान लो आप ले लीए कि A1 A2
A3 ਤੇ B 4 डिफरेंट चीज़ां तो कितनी अरेंजमेंट होनी है 24 4 फैक्टोरियल 4 डिफरेंट है। हुण देखो A1 इन्हें जी 24 अरेंजमेंट है ना बेटे A1 A2 A3 B अलग अलग जगह पर आनी है, ठीक है, वो सारा काउंट 24 बनना है। हुण मान लो असी कह दें कि नहीं यार A1 A2 A3 ते तीनों सेम ही है A मान लीए। हुण फिर उपर वाले लॉजिक ना A1 A2 A3 कोई भी 3 लोकेशन लेगा उन्हां दी आपस की अरेंजमेंट किन्ने फैक्टोरियल वे ना होएगी 3 फैक्टोरियल वे ना। मतलब अगर A1 A2 A3 ने पहली 3 जगह घेरियां इत्थे 3 फैक्टोरियल मतलब 6 बनने हैं। वो किहड़े बनने आ समझो A1 A2 A3 B। अगर A1 A2 A3 पहली लोकेशन घेरदा तो फिर आ जाएगा A1 A3 A2 B। लेट मी जस्ट राइट डाउन वंस मोर एंड इदां फिर A2 पहला आ जाएगा, इदां ही फिर A2 A3 A1 B भी पे एंड फिर A3 पहला ले आओ, ठीक है, एंड A3 A2 A1 ते B। एक कद अगर A1 A2 A3 पहली जगह घेरदा है उहदे कोरसपोंडिंग आ 3 फैक्टोरियल 6 बने। हुण आपां कहता जी A1 A2 A3 A दे बराबर ही है। हुण आप तीनों A रखांगे तो आ जिहड़ियां 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स आ गई पर्टिकुलर टू दिस। अगर A1 A2 A3 पहलियां 3 जगह घेरदा है ए तो सारियां सेम ही है, ये तो इक्को ही बननी है ए ते B, ठीक है, कोई भी एक चक लो बाकी तो सेम ही बन जानी है। इसका मतलब 1/6 हो गई हरेक किते भी A1 A2 A3 होंगे वो कोरसपोंडिंग जी आपस की अरेंजमेंट है वो ये अंदर एक्सट्रा आ गई हैं। तो लेट अस डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल बिकॉज 3 चीज़ें आपस अरेंज की उन्ने टाइम्स आ गई। देयरफॉर 3 फैक्टोरियल डिवाइड करता 4 फैक्टोरियल टोटल हो गई, ठीक है। किते भी A1 A2 A3 आता वो कोरसपोंडिंग 3 फैक्टोरियल एक्सट्रा आ रही है वो आप डिवाइड करते हैं तो इन्नियाँ आ गई थोड़े को। इस करके 3 ऑब्जेक्ट है 3 फैक्टोरियल डिवाइड किया, 2 सी 2 फैक्टोरियल बिकॉज उन्हें फैक्टोरियल टाइम्स एक्सट्रा आ जानी है कोरसपोंडिंग टू ईच लोकेशन जिथे वो होंगे, ठीक है। एंड सिमिलर लॉजिक ना अगर मान लो हुण दूजियां भी नाल ऐड हो गई कि B1 B2 वो सेम हो गए वो भी इदां ही इस लॉजिक नाल उन्होंने एक्सटेंड कर सकते हो। बाकी अगेन क्वेश्चन तुसीं कर लिया फॉर्मूला जी तो डेरीवेशन समझ आ गई वेल एंड गुड। प्रॉब्लम किते तुहानूं पता लोड़ नहीं पई क्योंकि आप क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं बट आइडिया तुहानूं मैं बेसिक जिहा देता है, ठीक है, ओके।